हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज दोस्तों हम बिना तलाक दूसरी शादी को लेके एक सुप्रीम कोर्ट की न्यू जजमेंट पर वीडियो लेके आए हैं। आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बढ़ता ही जा रहा है और कुछ ऐसे कपल होते हैं जो डाइवोर्स लिए बगैर दूसरी शादी कर लेते हैं। यह हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि क्या बिना तलाक दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं करनी चाहिए। यह न्यू जजमेंट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की आई है, जो कि नए कानून लागू होने के बाद पहली ऐसी जजमेंट है दोस्तों जो दूसरी शादी को लेकर आई है। इसके अंदर पत्नी ने बिना तलाक दूसरी शादी करने के अपराध में उस महिला को दोस्तों 6 महीने की सजा सुनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और जो उसका सेकंड हस्बैंड था उसे भी सजा सुनाई है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो से आप अवगत रहेंगे। हमारी वीडियो आती ही रहती है। इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। जो यह जजमेंट है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है जो और इसमें सजा दी गई है, यह पुराने कानून के हिसाब से दी गई है, क्योंकि जो यह केस चल रहा था वह 1 जुलाई से पहले ही चल रहा था, और जो भी सजा मिलेगी वो आईपीसी के आधार पर ही मिलेगी, जो बाइगेमी 494 के तहत आता है। लेकिन अब न्यू कानून के अनुसार 494 को रिप्लेस करके बीएनएस 82 में कन्वर्ट कर दिया गया दोस्तों। जजमेंट क्या है? जजमेंट है दोस्तों कि पति पत्नी के बीच डाइवोर्स केस चल रहा था और पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। इस बीच डाइवोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, रहा ही नहीं कहा पत्नी पे, तो दूसरी शादी तो कर ली, ओके, लेकिन दोस्तों बच्चा भी पैदा कर दिया। डाइवोर्स हुआ नहीं, दूसरी शादी करके बच्चा भी पैदा हो गया दोस्तों। जब उसके पहले हस्बैंड को इस बात का पता चला कि डाइवोर्स हुआ नहीं है, शादी कर ली और बच्चा पैदा हो गया और मैं अभी तक ऐसे ही फिर रहा हूं, तो दोस्तों दिमाग तो खड़कता है ना कि कैसे शादी कर ली जब डाइवोर्स ही नहीं हुआ। तो उसके पहले हस्बैंड ने लोअर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की बाइगेमी के तहत, आईपीसी 494 के तहत, कि मेरी पत्नी ने तलाक हुए बिना दूसरी शादी कर ली और इस बीच उनको बच्चा भी पैदा हो गया है। और दोस्तों पहले पति ने विद प्रूफ, विद एविडेंस वह शादी साबित भी कर दी, क्योंकि उसमें सभी सेरेमनी जो हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम 1955 के तहत जो सेरेमनी होनी चाहिए उन सभी को प्रूफ के साथ कोर्ट में पेश कर दिया कि मेरे पत्नी ने दूसरी शादी की है। तो लोअर कोर्ट ने दोस्तों मान लिया कि हाँ, इस हस्बैंड ने, सेकंड हस्बैंड था जो, और इस पत्नी ने बाइगेमी की है। तो दोस्तों इसे अपराध मानते हुए लोअर कोर्ट ने उनको 1-1 साल की सजा सुनाई, पति को भी और पत्नी को भी। जब पति पत्नी को सजा सुनाई 1-1 साल की, तो उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया दोस्तों। हाई कोर्ट में जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया, तो हाई कोर्ट ने भी माना कि यह बाइगेमी की गई है, लेकिन उन्होंने अपने छोटे बच्चे को ग्राउंड बनाते हुए, जो उनका छोटा बच्चा था दोस्तों 3-4 साल का था, तो रिलीफ के लिए प्रेयर की। तो हाई कोर्ट ने उनकी दोस्तों सजा माफ कर दी। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की जो 1-1 साल की सजा सुनाई गई थी माफ कर दी हाई कोर्ट ने। तो जो पहले वाला हस्बैंड था वो परेशान हो गया बेचारा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, दूसरी शादी प्रूव करने के बाद भी, एविडेंस रखने के बाद भी इनको अपराध किया, फिर भी इनको माफ कर दिया है। ये तो कोई रिलीफ का कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है कि कोई अपराध करो और उनकी सजा माफ कर दो। तो दोस्तों उनका पहला हस्बैंड वहीं तक नहीं बैठा, उसने सोच लिया था कि मेरे को ऊपर तक जाना है, मेरे को लड़ाई लड़नी है। तो उसने हाई कोर्ट के ऑर्डर को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि लोअर कोर्ट में भी बाइगेमी
को माना गया है कि ये बाइगेमी है और हाई कोर्ट ने भी कन्विक्ट करार दिया है कि हाँ ये बाइगेमी है, फिर भी उन्हें छोड़ दिया है। तो यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों दोनों पति और पत्नी को 6-6 महीने की सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने उस छोटे बच्चे को भी ध्यान में रखते हुए कहा कि पहले तो पति 6 महीने की सजा काट के आएगा और पत्नी उस बच्चे की केयर करेगी। जब पति 6 महीने की सजा पूरी हो जाएगी फिर पत्नी 6 महीने की सजा काट के आएगी और उस बच्चे की देखभाल उसका जो दूसरा हस्बैंड था वह करेगा, यानी 1 by 1, जिससे दोनों को सजा भी मिलेगी और उस बच्चे की देखभाल भी होगी। यह तो दोस्तों बिना तलाक दूसरी शादी करने पर पत्नी को लगा झटका और उसके दूसरे हस्बैंड को भी लगा करारा झटका। दोनों को 6-6 महीने की सजा सुनाई गई है 1 by 1। इसलिए यदि आपके भी दिमाग में कुछ ऐसा हो कि हम बिना तलाक दूसरी शादी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो यह जजमेंट आपके बहुत काम आएगी। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से रीड कर सकते हैं। और दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि जो इस जजमेंट में जो उस बच्चे को परेशानी झेलनी पड़ेगी यह उनके दूसरे माता पिता की वजह से झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है। जब तक आपका तलाक ना हो तो आप दोस्तों दूसरी शादी करने की सोचिएगा भी मत। यदि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू दोस्तों।